praise you today. We praise you, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। We thank you for this time. जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। जो लोग प्रभु इस टीचिंग्स को देखेंगे एफिसियों 4:11 से 16 के अनुसार, प्रभु उनका विश्वास बढ़े, उनकी आत्मा सिद्ध हो, वो उनका जीवन में आत्मिक उन्नति हो, अपनी बुलाहट को पहचाने और अपनी बुलाहट में को वो पूरा करें इस सेवकाई के द्वारा। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सब आपके बारे में है। इट्स ऑल अबाउट यू। आपके आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आपके वचन में मजबूत होकर। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे। आप सबका स्वागत है आज के बाइबल स्टडी में। एक चीज मैंने सुना जब मैं प्रार्थना कर रहा था, आपका जीवन चमत्कारों पर आधारित नहीं होना चाहिए, आपका जीवन वचन पर आधारित होना चाहिए। आपका जीवन भविष्यवाणियों पर आधारित नहीं होना चाहिए, आपका जीवन वचन पर आधारित होना चाहिए। योर लाइफ मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में आपका जीवन स्थापित होना चाहिए। चमत्कार अच्छी बात है, भविष्यवाणियां अच्छी बात है, चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम, ये सब बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन हमारा जीवन इन बातों पर स्थापित नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित है। और वही इन अंतिम दिनों में कलीसिया मसीह की देह के विषय में हम कर रहे हैं कि हम लोगों को वचन पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में झूठे दास, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे शिक्षक आकर के बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे। तो जो लोग वचन में मजबूत नहीं हैं, वो जब ये चिन्ह चमत्कार को देखेंगे बहुत आसानी से फिसल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी, वो सिर्फ चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणी और वरदानों के पीछे वो भाग रहे थे, कभी भी अपने आप को वचन में स्थापित नहीं किया। और क्योंकि वचन में स्थापित नहीं किया, तो ज्ञान इंद्रियों को कोई अगर बड़ा चमत्कार दिखा तो फिर उसके पीछे चले, और फिर बहुत विश्वासी ऐसे गिर जाते हैं क्योंकि वो वचन में मजबूत नहीं है। और एक ही चट्टान है जहां पर हमें खड़े होना है, वो है परमेश्वर का वचन। वी मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। तो बाइबल स्टडी में आज हम सीखने वाले हैं, वी गोना लर्न, जो आज का 5th पार्ट है, जीसस इन रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में यीशु। ओके, चार पार्ट हमने सीख लिए हैं और आज हम 5वां पार्ट सीख रहे हैं। वही प्रकाशित वाक्य पहला चैप्टर, उसमें से हम कुछ चीजों को देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में यीशु। ओके, आइए उन वचनों को हम वापस देखेंगे। अगले महीना शायद हम किसी और बात पर फोकस करेंगे या इसी को कंटिन्यू करेंगे एज द होली स्पिरिट लीड्स, पवित्र आत्मा जैसे अगुवाई करे। प्रकाशित वाक्य 1 उसके 9 में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। 3 चीज में वो हमारा सहभागी है, यीशु के क्लेश में, यीशु के राज्य में और यीशु के धीरज में। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था, वर्स 10, कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, वर्स नंबर 11, कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसिया के पास भेज दे, अर्थात इफुसुस, स्मिर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में। वर्स नंबर 12, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। आप सोचिए कि कलीसिया को दीवट कहा गया है। जितने कलीसिया को यीशु मसीह ने स्थापित किया है, वो हर एक कलीसिया को, और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कलीसिया हैं जिसको यीशु मसीह ने स्थापित नहीं किया है, लेकिन ये 7 दीवटें उन कलीसियाओं के विषय में हैं जिसको यीशु ने स्थापित किया है।
ठीक है। और वो कलीसिया किसके समान है? दीवटों के समान, मतलब ज्योति देना कलीसिया का काम है, प्रकाश देना, क्योंकि दीवटों का काम है ज्योति देना। प्रेज गॉड। ओके, तो मैंने पीछे घूमकर मैंने सोने की सात दीवटें देखी, वर्स 13। और उन दीवटों के बीच में, दीवटों के बाहर नहीं, दीवटों के बीच में, कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है, दीवटों के बीच में, दीवटों के साइड में नहीं, दीवटों के बाहर नहीं, दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र शरीर का एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक वस्त्र पहने, जिसका मतलब उसकी महायाजकीय सेवकाई के बारे में है। पांवों तक का वस्त्र, एक ही वस्त्र, गले से लेके पांवों तक का वस्त्र जो महायाजक पहना करते थे, पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहरा पटुका बांधे हुए था, वर्स 14। और उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे। यीशु मसीह पवित्रता और शुद्धता में सिद्ध है, परफेक्ट इन प्यूरिटी एंड होलीनेस। प्रेज गॉड। उसके सिर और उसके बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। मतलब सब कुछ देखने वाला न्यायाधीश। किसी की आंख अगर आग की ज्वाला की नाई है, मतलब वो सब कुछ देखता है, सब कुछ देखने वाला न्यायाधीश है। उसकी आंखों से कुछ नहीं छुपता है। प्रेज गॉड। और हमने वो चीज को कवर किया, बस 15। और उसके पांव पीतल के समान थे, जो एक्चुअली न्याय को दिखाता है, पीतल, और जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसके शब्द बहुत जल के शब्दों की नाई था। शब्द मतलब आवाज, और वो आवाज दर्शाता है अधिकार, जो हमने पार्ट नंबर 4 में सीखा। जब बहुत जल के शब्दों के समान किसी का आवाज है, वो अधिकार को दिखाता है कि प्रभु जानता है कि उनका अधिकार है। सारी प्रधानता, प्रभुता, अधिकार और सामर्थ्य के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर यीशु मसीह बैठे हैं, और कलीसिया का सिर है यीशु मसीह। इसीलिए उनके शब्दों में बहुत अधिकार है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया है। प्रेज गॉड। उनके दाहिने हाथ में वो बैठे हैं। नाउ 16। और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चौखी दोधारी तलवार निकलती थी। उसका आवाज बहुत जल के समान है, लेकिन उसके मुंह से चौखी दोधारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूरज या सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब सूरज चमकता है तो उसे देखना बहुत मुश्किल है। Praise God. Okay? Yeah. Verse 17. Is it not connected? Okay. Okay. जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। इन वचनों पर हम फोकस कर रहे थे, लेकिन आज स्पेसिफिकली जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो है वचन नंबर 16, वर्स नंबर 16। और वो ये है कि प्रकाशित वाक्य 1 के 16 में लिखा है कि वह जो कलीसिया के सातों दीवटों के बीच में है, यीशु मसीह, वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। और मैं वो बाकी के पार्ट्स को भी छूने वाला हूं, लेकिन जो अंडरलाइन किया है उस पार्ट से लेना देना है। और उसके मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूरज कड़ी धूप के समय चमकता है। अभी हमारा फोकस है कि यीशु मसीह के दाहिने, वो सातों दीवटों की जरा इमेजिन कीजिए, कल्पना करिए
कि सातों दीवटों के बीच में यीशु मसीह खड़े हैं और यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 तारे हैं, 7 दीवट हैं और उसके बीच में यीशु खड़ा है, दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए हैं। प्रेज गॉड, तारे। ओके, और इसका मतलब क्या है जो मेरा आज का टॉपिक है, द स्टार्स ऑफ जीसस, हिज अनॉइंटेड मिनिस्टर्स। यीशु के तारे, या फिर हम बोल सकते हैं उसके अभिषिक्त सेवक, जिसे हम बोलते हैं यीशु के तारे। और यीशु के तारे हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो यीशु के दाहिने हाथ में हैं। जैसे आपको याद होगा, मैंने कलीसिया में आपको सिखाया कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। और अब हम यीशु मसीह को देख रहे हैं कि यीशु मसीह सातों दीवटों के बीच में है, जो 7 कलीसिया है, कलीसिया के बीच में है। और 7 का मतलब है पूर्णता, मतलब वो जितनी कलीसियाओं को यीशु मसीह ने स्थापित की हैं, वो सब कलीसिया वो 7 कलीसिया में आ जाती हैं। और उसके बीच में, उन सातों कलीसियाओं के बीच में यीशु खड़ा है और उसके दाहिने हाथ में उसके 7 तारे हैं। और वो 7 तारे कौन हैं? वो 7 तारे परमेश्वर यीशु मसीह के अभिषिक्त सेवक या दास हैं, जिनको परमेश्वर ने अभिषेक किया है सेवक होने ऑफ गॉड कहते हैं। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के अभिषेक दास हैं, स्पेसिफिकली पास्टर्स, क्योंकि हम कलीसिया के बारे में बोल रहे हैं। प्रेज गॉड, जिसे हम यीशु के तारा कहते हैं, यीशु के तारे। प्रेज गॉड, उसके अभिषेक सेवकों के विषय में है वो। ओके, इस वचनों को देखिए, प्रकाशित वाक्य 1 उसके 20 में लिखा है कि अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तू मेरे दाहिने हाथ में देखता है, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे सातों कलीसिया के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। अभी इसको इसको सुनिए कि वो 7 तारे, वचन के अनुसार लिखा है कि वो 7 तारे कलीसियाओं के दूत हैं। और दूत का मतलब है मैसेंजर, मतलब जिसको प्रभु ने नियुक्त किया है उस कलीसियाओं के लिए। वो कलीसियाओं के पास्टर्स हैं, वो कलीसियाओं के परमेश्वर के दास, मैन ऑफ गॉड है, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है आपको बताने के लिए कि इसको पिक्चर करिए, ये प्रकाशित वाक्य में हमारे बाइबल की आखिरी किताब है, आखिरी किताब के पहले अध्याय में है कि यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 तारे हैं। और वो 7 तारे कलीसिया के 7 दूत या 7 मैसेंजर्स या 7 पास्टर्स या परमेश्वर के दास हैं। अभी ये स्वर्गदूतों के बारे में नहीं कहा जा रहा है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि तो स्वर्गदूत के बारे में है। नहीं, स्वर्गदूतों के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के दासों के बारे में है जो यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, जैसे मैंने आपको राइट हैंड के विषय में मैं पढ़ा रहा था, दाहिना हाथ का मतलब है निकटता। जो लोग यीशु मसीह के दाहिने हाथ में हैं, जो लोग यीशु मसीह के दाहिने हाथ में हैं, वे लोग यीशु मसीह के बहुत निकट हैं। मतलब उसके सारे दास, जितनों को यीशु मसीह ने खड़ा किया है, जो अपने आप खड़े नहीं हुए हैं, मतलब जितनों को यीशु ने खड़ा किया है, जितनों को यीशु मसीह ने बुलाया है, जितनों को यीशु मसीह ने अनुग्रह दिया है, अभिषेक दिया है सेवकाई करने के लिए, वे सब यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है। मतलब वो यीशु मसीह के काफी निकट है, वेरी क्लोज। सोचिए, 7 दीवटें थोड़ा दूर दूर हैं, यीशु मसीह उनके बीच में है, लेकिन अगर कोई किसी के दाहिने हाथ में है तो मतलब वो व्यक्ति, वो पुरुष, वो स्त्री, वो परमेश्वर के काफी, यीशु मसीह के काफी निकट है, वेरी क्लोज। इसलिए परमेश्वर के दासों को यीशु के बहुत करीब होना चाहिए, शुड बी वेरी क्लोज टू जीसस। और फिर दूसरा है गरिमा या दर्जा। मतलब आप सोच के देखिए, परमेश्वर के दासों को तारा कहा गया है, और यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के जितने अभिषेक दास हैं, उनको तारा कहा गया है, स्टार्स।
मतलब हर एक मैन ऑफ गॉड स्टार है। प्रेज गॉड। जैसे अगर यीशु मसीह के शब्दों में कहा जाए और वचन अगर आपके लिए प्राथमिक है और वचन के अनुसार हम जीते हैं, तो परमेश्वर के जितने नियुक्त और अभिषेक दास हैं, वो दे आर स्टार्स, वो तारे हैं, यीशु के तारे जो यीशु के दाहिने हाथ में हैं। और तीसरा, यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया है, अथॉरिटी, जो मेरे हिसाब से बहुत बहुत बड़ी बात है कि यीशु मसीह इन लोगों को चुनता है। कोई अपने आप परमेश्वर का दास नहीं बनता है। अगर आपको चुना नहीं गया है तो आप परमेश्वर के दास नहीं बन सकते। ये मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई, इनफैक्ट इब्रानियों की किताब में लिखा है कि कोई भी याजक बनने का प्रिविलेज खुद से नहीं लेता। जब यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है तो वचन में यह भी लिखा गया है कि यीशु मसीह अपने आप मेल्कीसेदेक की रीति में महायाजक नहीं बना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर इस अधिकार को नहीं लेता, नहीं ले सकता, उसको दिया जाता है। अगर आप हैं तो जन्म से हैं, नहीं तो नहीं है। प्रेज गॉड। सो रिमेंबर कि जो तारे, जो मतलब यीशु मसीह के दाहिने हाथ में हैं, जो यीशु के तारे हैं, जो यीशु के अभिषेक दास हैं, वो यीशु के बहुत निकट हैं। उनको प्रभु ने एक गरिमा, एक स्टेटस दिया है, एक दर्जा दिया है जो बाकी विश्वासियों को नहीं है। प्रेज गॉड। क्योंकि सब यीशु मसीह के दाहिने हाथ में नहीं है। सब यीशु मसीह, क्योंकि सिर्फ 7 जन हैं जो यीशु मसीह के नियुक्त दास हैं और उन्हें यीशु मसीह ने कलीसिया में अधिकार दिया है। प्रेज गॉड। उन उन लोगों को, उन अभिषेक दासों को जिसको यीशु ने खड़ा किया है, यीशु ने भेजा है, यीशु ने अनुग्रह दिया है, यीशु ने उनको अपने हाथ, उनको प्रभु यीशु ने कलीसिया के ऊपर अधिकार दिया है, अथॉरिटी, कि वो यीशु के अधीन में रहकर कलीसिया को वो चलाएं। प्रेज गॉड। और ये चीजों को हमें जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम ऐसे विश्वासी ना हो जाएं जो सोचे कि हमें कोई परमेश्वर का दास नहीं चाहिए, हम तो सीधा यीशु के साथ कनेक्टेड हैं। नहीं, वो आप यीशु के ऑर्डर को आप तोड़ रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं, और आप ज्यादा ग्रो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर की दास की जरूरत है। विदाउट दैट ग्रोथ नहीं होगा, वो कवरिंग नहीं रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ेगा नहीं, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए प्रभु ने कहा कि उन लोगों को प्रभु ने अपने करीब रखा है जो परमेश्वर के दास कहलाए जाते हैं, उनको दर्जा दिया है, उनको वो अधिकार दिया है। प्रेज। और हम जो कलीसिया में हैं, हमें वो जानना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 3, इस बात को देखिए, जीसस एडिफाइज एंड इक्विप्स हिज बॉडी थ्रू हिज अनॉइंटेड सर्वेंट्स। यीशु अपने अभिषिक्त सेवकों के द्वारा अपनी देह को उन्नति में ले जाता है और सुसज्जित करता है। प्रेज गॉड। क्यों यीशु मसीह ने उन्हें अपने दाहिने हाथ में रखा है? क्योंकि उनका एक मकसद है। उनको यीशु ने चुना है, उनको यीशु ने अनुग्रह दिया है, उनको यीशु ने अभिषेक किया है, उनका घर यीशु चलाता है, यीशु उनको सुरक्षा में रखता है, उनको नाम यीशु देता है, दर्जा यीशु देता है। और उनका मकसद क्या है? यीशु ने क्यों उन्हें रखा है? क्योंकि उसकी देह, जो यीशु मसीह की दुल्हन है, जिस जिस देह का यीशु मसीह सिर है, उस देह को उन्नति में ले जाने के लिए और उसे सुसज्जित करने के लिए यीशु मसीह ने अभिषेक दासों को रखा है। मतलब उन अभिषेक दासों के द्वारा ही उसका शरीर उन्नति में जाएगा और सुसज्जित होगा। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के दासों की कितनी ज्यादा जरूरत है, सही दासों के। वी नीड द राइट मैन ऑफ गॉड। अगर सही परमेश्वर का दास आपको मिल गया, आपका जीवन बदल गया, समझिए, योर लाइफ विल चेंज। प्रेज गॉड। तो जीसस एडिफाइज एंड इक्विप्स हिज बॉडी थ्रू हिज अनॉइंटेड सर्वेंट्स। यीशु अपने अभिषेक सेवकों के द्वारा, वो डायरेक्ट नहीं करता। प्रेज को सोचिए, उन्होंने आपको वचन भी दिया और पवित्र आत्मा भी दिया, लेकिन अगर उसके दास अगर प्रभु ने नहीं दिए तो उसकी देह की उन्नति रुक जाएगी, क्योंकि उसको समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। हाथों को रखकर अभिषेक को आजाद करने वाला कोई नहीं होगा। शब्दों को बोलकर अनुग्रह को आजाद करने वाला कोई नहीं होगा। प्रेज गॉड। इसलिए हमें बहुत बुद्धिमानी से ये चीजों को समझना है कि यीशु अपने अभिषेक सेवकों के द्वारा
अपनी देह को उन्नति में या उन्नत या सुसज्जित करता है। प्रेज गॉड। इन वचनों को देखिए जो आप जानते हैं, काफी बार मैं ये कलीसिया में बोलता हूँ, इफिसियों 4:11 से 16। और उसने उसने कौन है? यीशु मसीह। और उसने कितनों को भविष्य प्रेरित, लिखा नहीं है हिंदी बाइबल में लेकिन है, कितनों को प्रेरित भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसको दे दिया? कलीसिया को। ये लोग परमेश्वर के दाहिने हाथ में हैं और इन्हें प्रभु ने कलीसिया को दिया है। मतलब हर एक परमेश्वर का दास कलीसिया के लिए यीशु का तोहफा है। प्लीज लिसन टू दिस। हर एक परमेश्वर का दास जिसे परमेश्वर यीशु ने चुना है, यीशु ने अभिषेक किया है, यीशु ने भेजा है, अनुग्रह दिया है, वो परमेश्वर का दास कलीसिया के लिए एक भेंट है। इट्स अ गिफ्ट यीशु की ओर से। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कलीसिया को कुछ दिया है, प्रेरित दिए हैं, भविष्यद्वक्ता दिए हैं, सुसमाचार प्रचारक, रखवाले, शिक्षक दिए हैं। क्यों? वर्स नंबर 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। मतलब इन लोगों के बिना आप और मैं सिद्ध नहीं हो सकते हैं। क्यों प्रभु ने वो 7 तारे कलीसिया को दिए हैं? तारों को क्यों दिया है? क्योंकि कलीसिया सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति में पाए। आप सोच के देखिए कितना जरूरी है। और कितने ऐसे विश्वासी हैं, सो मेनी बिलीवर्स, प्रेज गॉड, वो परमेश्वर के दास के अधीन नहीं है। और मैं पूरे दुनिया भर की बात कर रहा हूं, वो परमेश्वर के दास के अधीन नहीं है। मतलब उनकी उन्नति रुक गई है, वो चल रहे हैं, संसार की तरह चल रहा है जीवन, वो सिद्ध नहीं हो रहे हैं, वो उन्नति में नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के भेजे गए दासों के अधीन नहीं है। प्रेज गॉड। और मैं उसका कारण आज आपको बताऊंगा, लेकिन इसको खत्म करते पहले। तो प्रभु ने क्यों दिया है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। तो सिद्ध कैसे होंगे? परमेश्वर के यीशु के भेंट के द्वारा, और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मतलब हमारी उन्नति और हमारी सिद्धता उन भेंटों पर आधारित है जो यीशु मसीह ने कलीसिया को दी है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आमेन। वर्स नंबर 13, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील ढोल तक न बढ़ जाएं। प्रेज गॉड। थिंक अबाउट इट। आमेन। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील ढोल तक न बढ़ जाएं। वर्स 14, ताकि हम आगे को बालक न रहें। मतलब अगर आप बच्चा नहीं रहना चाहते हैं विश्वास में, अगर आप बच्चा नहीं रहना चाहते हैं, सही परमेश्वर के दास को ढूंढिए। प्रेज गॉड। और एक बार आपको सही खिलाने वाला मिल गया और आप में भी अगर इच्छा है बढ़ने की, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए? भूख होना चाहिए, सही खिलाने वाला होना चाहिए। दैट्स ऑल। ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयाने से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हैं। प्रेज गॉड। कितना कुछ है इसमें बोलने के लिए, लेकिन आगे जाएंगे। वर्स 15, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, भले ही वो भेंट देता है यीशु, लेकिन सब कुछ यीशु के बारे में है, भेंटों के बारे में नहीं है कुछ भी। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। 16, जिससे कि सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, जोड़ मतलब परमेश्वर के दास हैं, मैंने आपको कलीसिया में भी कहा, जो जॉइंट्स हैं, सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, और वो जोड़ है परमेश्वर के दास की सहायता से के साथ मिलकर एक साथ
घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उस समय होता है, अपने आप को बढ़ाते और वो प्रेम में उन्नति करते जाएं। प्रेज गॉड। तो आप देख रहे हैं कि परमेश्वर के ये जो तारे हैं, जिसे मैं बोलता हूं कि यीशु के तारे, और सिर्फ 7 नहीं है, 7 का मतलब पूर्णता। जितने दासों को यीशु मसीह ने नियुक्त किया है, भेजा है, वे सब के सब तारे हैं। यीशु अगर उन्हें तारों के समान देखता है, तो ये हर एक कलीसिया में जितने लोग हैं, ये जरूरी है कि हम हमारे परमेश्वर के दास को तारे के समान देखें, क्योंकि यीशु मसीह उन्हें तारे के समान देखता है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 4। नंबर 4, आई थिंक नेट इज लिटिल स्लो बट इट्स ओके। ठीक है, इसको देखिए। नेवर जज और स्पीक अगेंस्ट हिज अनॉइंटेड सर्वेंट्स और हिज स्टार्स। उसके अभिषेक सेवकों के खिलाफ कभी भी न्याय या बात न करें। ये जो उसके तारे हैं, और मैं इतना ब्लेस्ड हूं कि यीशु ने मुझे बताया कि उसके जो परमेश्वर के दास हैं, वे लोग उसके हाथ में हैं। और जब मुझे, अगर सोचिए कि मैं खुद एक परमेश्वर का दास हूं, और जब मैं ये चीजों को देखता हूं कि यीशु मसीह ने कहा कि ये जो परमेश्वर के नियुक्त दास हैं, ये लोग मेरे दाहिने हाथ में हैं, जब मुझे ये पता चलता है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, और जितने विश्वासी भाई बहन और परमेश्वर के दास हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है हम किसी भी परमेश्वर के दास के खिलाफ उसका न्याय ना करें या उसके खिलाफ बातें ना करें, क्योंकि यीशु मसीह उन चीजों को बहुत पर्सनली लेता है। प्रेज गॉड। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति के खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि आप जिस व्यक्ति के खिलाफ बात कर रहे हैं वो यीशु के दाहिने हाथ में है, तो अच्छा होगा कि आप उसके बारे में कुछ ना बोलें। प्रेज गॉड। बहुत अच्छा होगा कि आप उस व्यक्ति का न्याय ना करें, और बहुत अच्छा होगा कि आप उस व्यक्ति को अकेला छोड़ दीजिए। जस्ट लीव हिम अलोन। प्रेज गॉड। इसीलिए कभी प्लीज इसको, ये मैंने बहुत पहले सीखा, आई लर्नड इट सो मच। प्रेज गॉड। उसके अभिषेक सेवकों के खिलाफ कभी भी उनका न्याय मत करिए, कभी भी उनके खिलाफ में बातें मत करिए। वो उसके तारे हैं। जितने परमेश्वर के दास हैं, जितनों को उसने नियुक्त किया है, वे लोग यीशु के तारे हैं, और उनके खिलाफ कभी भी, उनके खिलाफ बात मत करिए, और उनका न्याय तो कभी करिए मत। प्रेज गॉड। क्योंकि आप यीशु के खिलाफ बात कर रहे हैं। प्लीज इसको जरूर लागू करिए। प्लीज अप्लाई दिस। ओके, कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, इसको देखिए। पहला शमूएल 26 उसके 9 में लिखा है, दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। अभी शाऊल, इस के बारे में लिखा गया है, शाऊल दाऊद को खत्म करने में तुला हुआ है, क्योंकि शाऊल नहीं चाहता कि दाऊद राजा बने। शाऊल चाहता है कि उसका बेटा योनाथान वो राजा बने, दाऊद नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर ने कुछ भी बोला हो, दाऊद नहीं बनना चाहिए, मेरा बेटा योनाथान ही बनेगा। और ये व्यक्ति इतना इतना ये चीज में पकड़ लिया कि दाऊद को खत्म करने में ये व्यक्ति आ गया, भाग रहा है दाऊद के पीछे कि इसको छोड़ूंगा नहीं, दाऊद को मारने का पूरा कोशिश। और एक दिन कहां पर, तो शाऊल सो रहा था और दाऊद को मौका मिला, और दाऊद शाऊल के सामने आ गया। सोचिए, वही व्यक्ति जो आपको खत्म करना चाहता है, जो आपके इतना खिलाफ है, और अभी आपको मौका मिल रहा है कि उस व्यक्ति के खिलाफ आप कुछ कर सकते हैं, क्या करेंगे आप? और दाऊद के दोस्त ने कहा, जिसका नाम अभिषय है, उसने कहा उसे नाश अभिषय ने कहा कि देखो मौका बहुत अच्छा है। वचन नंबर 8 में अगर हम देखेंगे, अभिषय ने कहा कि देखो प्रभु ने तुझे ये मौका दिया है, इसे लेकर इसको खत्म कर दे। लेकिन दाऊद ने अभिषय से देखिए क्या कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। प्रेज गॉड। उसका ध्यान किस बात में है? उसका ध्यान इस बात पर नहीं है कि शाऊल ने मेरे खिलाफ क्या किया।
उसका ध्यान इस बात पे है कि यार ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, इसके खिलाफ मैं बोल ही नहीं सकता। अगर इसके खिलाफ मैं बोलूंगा तो मैं परमेश्वर परमेश्वर का अभिषिक्त है, वो परमेश्वर ने उसे चुना है। अगर मैं उसके खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ मतलब मैं परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा हूँ। और दाऊद इस चीज को जानता था। प्रेज गॉड। इसलिए दाऊद ने अपने दोस्त से कहा कि नहीं, हम इसको छुएंगे भी नहीं, हम इसको नहीं कर सकते कुछ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। ये तारे लोग हैं, इनके खिलाफ हम कुछ कर नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, इस बात को प्लीज मन में रखिए। परमेश्वर के अभिषेक दासों के खिलाफ मुंह मत खोलिए। परमेश्वर के अभिषेक दासों के खिलाफ उनका न्याय मत करिए, छोड़ दीजिए परमेश्वर के हाथ में। प्रेज गॉड। ये वचन देखिए, रोमी 14 उसके 4 में लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? हम में से कौन है? कौन है हम लोग दूसरे लोगों के ऊपर उंगली उठाने के लिए? हु आर वी? तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। किसी भी परमेश्वर के दास, वो परमेश्वर के सेवक हैं, वो परमेश्वर यीशु के हाथ में है, उनका हिसाब यीशु लेगा। भले वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, भले ही वो कुछ भी, उसका हिसाब यीशु उनसे लेगा। और इसीलिए यीशु बोल रहा है कि तुम कौन हो जो दूसरों के सेवक पर उंगली उठाते हो या उन पर दोष लगाते हो? तुम हो कौन? बोलते हैं कि उसका स्थिर रहना या गिर जाना, उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से लेना देना है। लेकिन आप उन विश्वासियों की तरह नहीं हो सकते कि ये परमेश्वर के दासों के खिलाफ आप बोलकर घूम रहे हैं। या यूट्यूब में कुछ लोग हैं वो परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलकर घूम रहे हैं। प्रेज गॉड। हम बात नहीं कर सकते उनके खिलाफ। वो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के यीशु के हाथों में है, यीशु उनको संभालेगा। हमारा काम नहीं है सीआईडी बन के सीबीआई में जाने का। प्रेज गॉड। उनको छोड़ दीजिए, जस्ट लीव देम अलोन। प्रेज गॉड। आप अपनी नजरों को यीशु पर रखिए और आगे बढ़ते जाइए। प्रेज गॉड। तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी से लेना देना है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जब उसके दासों का हम न्याय करते हैं, स्वामी को पसंद नहीं है। मतलब वो सोचता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे दाहिने हाथ के लोगों पर तुम बात कर सको। और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जिस मुंह से आजकल बिलीवर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, परमेश्वर के जो बच्चे हैं जिनको ज्ञान की थोड़ी कमी है, वो बड़ी बड़ी मुंह से परमेश्वर के दासों के खिलाफ बात करते हैं, उनको पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है। और परमेश्वर के दासों के खिलाफ बात करना खतरनाक। छोड़ दीजिए, परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, प्रभु उनको संभालेगा। जो चीज करना है प्रभु करेगा। आप आगे बढ़िए, यू मूव फॉरवर्ड। यीशु को देखिए और आगे बढ़िए। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस वचन को वापस देखिए, प्रकाशित वाक्य 1 उसका 16। उसमें लिखा है, और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। मैंने जब ये वचन को पढ़ा, जब पवित्र आत्मा ने मुझे ये चीज को बताया, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। ये संडे को एक सिस्टर मेरे पास आई और वो सिस्टर ने कहा कि मेरा बेटा कलीसिया नहीं जाता। ओके, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, लेकिन मेरा बेटा कलीसिया नहीं जाता। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों नहीं जाता कलीसिया? वो सिस्टर बोलती हैं कि वो कलीसिया में बहुत एक्टिव था, लेकिन कलीसिया में कुछ हुआ। मतलब वहां के जो पास्टर थे, वो कुछ तो हुआ। तो वो जो चीज कलीसिया में हुआ, बहन ने मुझे बताया नहीं कि कलीसिया में क्या हुआ या वो पास्टर ने क्या किया, लेकिन वो जो उनका बेटा था वो इतना हर्ट हो गया कि जो उसने कलीसिया में देखा और जो कलीसिया में जो पास्टर थे उन्होंने जो किया, उसको देखा तो उसने यीशु से ही पूरा रिश्ता तोड़ दिया और बोला मेरे को चर्च जाने का ही नहीं है।
एक व्यक्ति का जीवन देखा, कलीसिया में शायद कुछ पॉलिटिक्स देखा या जो भी होता है उसको देखा, और उसने कहा कि मेरे को यीशु से कुछ लेना नहीं। और मैं आपको बोल सकता हूँ ऐसे कितने विश्वासी भाई बहन हैं जो कलीसिया में जो चीज चल रहा है, या कुछ पास्टरों का जीवन जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जो पैसों के मामले में ठीक नहीं है, जो गलत गलत चीजों में हैं, उनका जीवन देखकर ये विश्वासी लोग जो परमेश्वर के राज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो इनका जीवन देखते हैं, कलीसिया के चीजों को देखते हैं और वो बोलते हैं हमें यीशु के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। प्रेज गॉड। और वो क्या करते हैं, वो कहीं पर भी जाना ही बंद कर देते हैं। दे डोंट वांट, क्योंकि उनको लगता है कि अगर एक चर्च ऐसा है और एक परमेश्वर का दास अगर ऐसा है, तो सब चर्च वैसे ही होंगे और सब परमेश्वर के दास वैसे ही होंगे, और यीशु के साथ वो रिश्ता तोड़ देते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि हमें किधर जाना ही नहीं है। प्रेज गॉड। और ये क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि कुछ लोग, यीशु के हाथ में जो लोग हैं, उन्हें यीशु के निकट रहना है। उनके मुंह में दोधारी तलवार होनी चाहिए, मतलब उनके मुंह में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। इन लोगों के मुंह में, ये जो सेवक हैं, ये जो दास है, इनके मुंह में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि यीशु का मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सूरज कड़ी धूप में चमकता है ना, तो और कुछ दिखता नहीं है। मतलब भले यीशु के हाथ में, दाहिने हाथ में 7 तारे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। भले ही यीशु के हाथ में 7 तारे हैं, लेकिन उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित है कि और कुछ नहीं दिखता है। मतलब ये तारों का काम है कि उसको बड़ा करना, खुद को बड़ा करना नहीं है तारों का काम। और कुछ तारे हैं जो परमेश्वर के दास, अपने आप को परमेश्वर का दास कहते हैं, और वो अपनी ही बढ़ाई करते रहते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, जब यीशु का मुंह प्रज्वलित है तो कोई नहीं दिखता है, सिर्फ यीशु दिख, और वही तारों का काम है। तारों का काम है उसे उसे बड़ा करना, सब कुछ उसके बारे में बनाना। प्रेज गॉड। और कुछ परमेश्वर के दास हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। वो अपनी बढ़ाई करते हैं, उनका चरित्र ठीक नहीं है, उनके मुंह में परमेश्वर का वचन नहीं है, पूरे दुनिया भर की बातें हैं। लेकिन मैं आपको विश्वासियों को कहना चाहता हूं, जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक चीज ऐसा है, और जहां पर परमेश्वर का वचन पढ़ाया नहीं जाता, जहां पर यीशु मसीह केंद्र में नहीं है, जहां पर सब कुछ उल्टा सीधा है, आपको उन कलीसियाओं से बाहर निकलना है। प्रेज गॉड। और आपको ऐसे जगह पर आना है जहां पर परमेश्वर का वचन सिखाए, मुंह में दो धारी तलवार होनी चाहिए, और जहां पर केंद्र में यीशु है, सब कुछ यीशु के बारे में है। आपको ये नहीं कहना है कि देखो ये व्यक्ति ऐसा करता है, ये कलीसिया में ऐसा है, हम कलीसिया में जाएंगे ही नहीं, हम अपना ही चालू करेंगे। आप मसीह के देह के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएंगे आप। अगर आप एक ऐसे चर्च में है जहां पर समस्या है और वो व्यक्ति के बारे में हो रहा है, यीशु के बारे में नहीं, वचन नहीं, कुछ और सिखाया जा रहा है, लोगों को निंदा किया जा रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वहां से निकलना है। प्रेज गॉड। क्योंकि भेड़ किसी व्यक्ति का नहीं है, भेड़ यीशु का है, सब कुछ यीशु का है। प्रेज गॉड। लेकिन कुछ विश्वासी लोग वो ऑफेंड हो जाते हैं, वो ऑफेंड हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम कहीं जाएंगे ही नहीं क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा था। प्रेज। और वो जब ऐसा डिसीजन करते हैं कि हम यहाँ जाएंगे ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर के दासों का जीवन देखिए, ये विश्वासियों की हरकतों को देखिए, तो सवाल आता है आपकी आंखें यीशु पर हैं कि किसी और पर हैं? प्रेज गॉड। कृपया करके कलीसिया में जाकर परमेश्वर के दास के अधीन हो जाइए, सही दासों के अधीन, ताकि आपकी उन्नति और आपकी समृद्धि नदी के समान बहे। क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करेंगे, आपकी उन्नति और आपकी समृद्धि रुक जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। सबके ऊपर परमेश्वर का दास होना चाहिए, हर एक विश्वासी के ऊपर परमेश्वर का दास होना चाहिए, हर एक परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर का दास होना चाहिए। वो सिस्टम है। मैंने आपसे चर्च में कहा, कलीसिया, क्या आपके शरीर में क्या ऐसा कोई भी अंग है जो अकेले है? नाक है, कान है, क्या आपके शरीर में ऐसा कोई भी अंग है जो अकेले हवा में है? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर एक विश्वासी को
परमेश्वर के दास जो प्रभु ने उन्हें दिया है उसके अधीन होना है। प्रेज गॉड। और इसी कारण है कि, और जब मैं वो बहन के विषय में सुन रहा था, और हम जो लीडर्स हैं काफी समय से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ऐसे लोग, एक हमारा प्रार्थना विषय है कि ऐसे लोग प्रभु जो चोट उन्होंने खाया है कलीसियाओं से, परमेश्वर के दासों के जीवन से, जो चोट उन्होंने खाया है, और वो हमारी प्रार्थना है कि ऐसे लोग जो भी विश्वास से दूर चले गए हैं, कलीसिया की कुछ चीजों को देखकर वो दूर चले, हमारी दुआ है कि ये लोग आए, प्रेज गॉड, और जाने की कलीसिया सच में है क्या। हमारी दुआ है और प्रभु उस दुआ को पूरा कर रहा है। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। ओके, नंबर 3, number 5, your honor for his stars determines how much you will receive from the Lord. उसके तारों के लिए आपका सम्मान निर्धारित करता है कि आप प्रभु से कितना प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के दासों का आदर बहुत जरूरी है, so much important। उसके तारों के लिए आपका सम्मान, आपका वजन निर्धारित करता है कि प्रभु से आप कितना प्राप्त करेंगे। अभी आप इस चीज को समझिए कि प्रभु ने हमें परमेश्वर का दास दिया है। परमेश्वर के दास में प्रभु ने ऐसा कुछ डाला है जिससे हम उन्नति पाएंगे और सिद्ध होंगे। मतलब परमेश्वर के दास के अंदर ऐसा कुछ है जिससे हम उन्नति पाएंगे और सिद्ध होंगे। प्रेज गॉड। लेकिन वो जो परमेश्वर के दास में है उसे आदर बहुत जरूरी है, ऑनर, वजन। प्रेज। और जब हम परमेश्वर के दासों का या यीशु के तारों का आदर करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको वजन देते हैं, उनको हल्के में नहीं लेते हैं, तो यीशु ने जो उनमें डाला है हमारे लिए, हमें आसानी से मिल जाएगा। प्रेज गॉड। तो उसके तारों के लिए आपका सम्मान निर्धारित करता है कि आप प्रभु से कितना प्राप्त करेंगे। कुछ लोग जब वचन सुनने आते हैं तो वो सुनने कम और न्याय करना ज्यादा आते हैं। आप ग्रो नहीं हो पाएंगे कभी। प्रेज। जब हम वचन सुनने आते हैं तो हम वचन सुनने आते हैं, सीखने आते हैं, न्याय करने नहीं आते हैं। प्रेज। मुझे याद है कि जब मैं कहाँ पे टीचिंग करने जाता था, और मैं थोड़ा क्योंकि मैं थोड़ा यंग लगता हूँ, और ऐसा जब बड़े बड़े पास्टर्स बैठे रहते हैं तो जब मैं शुरू करता हूँ तो मुझे देखकर उनके मन में ऐसा चलता है कि ये व्यक्ति क्या सिखाएगा हमको, छोटा सा लड़का। और जब एक व्यक्ति की सोच ऐसी है कि ये मेरे को क्या सिखाएगा, मतलब वहां पर अनादर हो गया, और जहां पर अनादर हो गया आपको उस व्यक्ति से कुछ मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आदर वो ब्रिज है जिससे आप परमेश्वर के दास से कुछ पाएंगे। प्रेज गॉड। लेकिन जब मेरा पहला सेशन हो जाता है तब उनका पूरा माइंडसेट बदल जाता है कि वो आके बोलते हैं कि आप, हाँ, उनका वो आदर बढ़ने लगता है और वो तुरंत शिफ्ट कर देते हैं, और फिर वो परमेश्वर के दास से बहुत कुछ पा सकते हैं जो परमेश्वर ने दास के अंदर डाला है। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, तुरंत इस वचनों को देखेंगे वेरी क्विकली। मत्ती 13 उसके 54 में लिखा है, और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वो चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले। यीशु के गांव वाले यीशु के बारे में बोल रहे हैं। 55, क्या ये बड़ई का बेटा नहीं, क्या ये बड़ई का बेटा नहीं, जिसको आदर करना चाहिए था उसको सामान्य समझा, क्या ये बड़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब और यूसुफ और शमोन और यहूदा नहीं। वर्स 56, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, फिर इसको ये सब कहां से मिली। 57, उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर या बिना आदर के नहीं, निरादर नहीं होता। ओके, वर्स 58, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ के काम नहीं किए। अभी बोलने का मतलब ये है कि जब अनादर है तो
प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम पाने में थोड़ा मुश्किल होगा। यीशु मसीह वहां पर आया है, उनको कुछ देना चाहता है, उनके लिए उनको ब्लेस करना चाहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यीशु के अंदर कुछ डाला है कि अपने गाँव वालों को जाकर दो। यीशु मसीह वहां पर कुछ लेकर आए, इन्होंने शुरू कर दिया कि अपने आप को क्या समझता है? ये तो कारपेंटर है, मेरे घर का फर्नीचर बनाता है, ये आके मेरे को सिखाएगा। पूरे आशीषों को तबाह कर दिया। आदर नहीं, वजन नहीं है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि यीशु के जो तारे हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त दास, उनके अंदर प्रभु ने कुछ डाला है। और जब हम उनका आदर करते हैं हृदय से, आमीन, तभी नहीं जब परमेश्वर का दास सामने है, प्रेज गॉड, कभी भी, हर बार आपके मन में परमेश्वर के दास के प्रति वजन है। इसीलिए क्योंकि वो यीशु का तारा है। ही इज द स्टार ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रेज। और तब वो परमेश्वर के दास के द्वारा आप वो सब कुछ पा लेंगे जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है। जस्ट ऑनर, वजन, रिस्पेक्ट, ऑनर, वजन, प्रेज गॉड। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे कहा, कभी भी परमेश्वर के दास के खिलाफ बातें मत करिए। नेवर टॉक अगेंस्ट अ मैन ऑफ गॉड। आप जो भी हैं परमेश्वर के दास के खिलाफ बात छोड़ दीजिए। जस्ट लीव हिम, परमेश्वर उनको देख लेगा। प्रेज गॉड, गॉड विल टेक केयर ऑफ देम। आपका फोकस यीशु पर रहे। जो परमेश्वर का दास आपको दिया गया है उसके साथ जुड़े रहे हैं। अपने परमेश्वर के दास के अच्छे किताबों में रहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, बी इन द गुड बुक्स ऑफ योर पास्टर। आपके पास्टर के जो अच्छे बुक्स हैं उसमें रहिए। पास्टर के लिए प्रार्थना करिए। और फिर ये देखिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको गंभीरता से लीजिए। आपको अपनी बुलाहट पूरा करने में आपको बहुत फायदा होगा। प्रेज गॉड। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे एवरीवन। थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु, जितने आपके तारे हैं हम उनका आदर करते हैं। वी ऑनर देम। हम उन्हें वजन देते हैं। हम उन्हें सामान्य कभी नहीं करेंगे। हम उनका आदर और उनका सम्मान करेंगे, सिर्फ उनके सामने नहीं पर हर जगह। वी विल ऑनर देम। और प्रभु, जो कुछ आपने इन दासों के अंदर डाला है, हमारे आदर के द्वारा हम उसे स्वीकार करते हैं ताकि हमारी उन्नति हो और हम सिद्ध हो जाएं और अपने काम को हम पूरा कर सकें। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। जितने लोग आप जुड़े हैं सभी के ऊपर आपकी शांति को माजात करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड।